हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा भाग। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है तो बोर्ड भर जाएगा, जिससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि एक नगर निगम में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर के दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। ठीक है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है, और 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कि हल माना कि नियत माना कि नियत भाड़ा x है और नियत किलोमीटर भाड़ा y है। ठीक है, तो x प्लस 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर हमारा क्या है, y है। ठीक है, तो y हमारा कितना है, 10 किलोमीटर इक्वल टू किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा हमारा कितना है, 105। ठीक है, इतना समझ में आया समीकरण नंबर 1। ठीक है, x हमारा नियत किराया है। ठीक है, और किलोमीटर हमारा y है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि 10 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10y से मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा 10y हो जाएगा इक्वल्स टू कितना लगता है भाड़ा, 105। उसके बाद है दूसरा कि x प्लस y। ठीक है, तो y हमारा कितना दिया गया है इसमें, 15 किलोमीटर। ठीक है, तो किलोमीटर का हमारा कितना है, 15 है, तो क्या हो जाएगा, 15y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15y इक्वल्स टू 155। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर। आप लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण हमारा एक कितना है, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। ठीक है, तो x इक्वल्स टू ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 105 प्लस है तो माइनस का 10y। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो लिखेंगे x प्लस समीकरण 1 है x प्लस 10y इक्वल टू 105। ठीक है, तो x का मान यहां पर कितना है, तो लिखेंगे 105 माइनस 10y। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। ठीक है, 10 है तो 10 लिखेंगे। ठीक है, यहां पर हमने बच्चों गलत कर दिया है। ठीक है, ये इसमें हम समीकरण 2 का मान रखेंगे। ठीक है, तभी आंसर निकल पाएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। ठीक है, अब देखो x का मान हमें दिया गया है 105 माइनस 10y प्लस है तो प्लस 15y। ठीक है, इक्वल्स टू 155। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस का 15 है और यहाँ माइनस का 15 है, तो क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का 5y। ठीक है, इक्वल्स टू इस तरफ आ जाएगा 105 इस तरफ आ जाए, ये 155 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, माइनस, ठीक है,
क्यों माइनस होगा? क्योंकि यहाँ ये प्लस में था, ठीक है, तो यहाँ ये भी प्लस में, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, 105, ठीक है। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 155 में से माइनस 105 करेंगे तो हो जाएगा 50, 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 5 दहम 50, ठीक है, तो y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 5, ठीक है। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है हमारा? x इक्वल टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, ठीक है, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10, y का मान हमारे पास कितना आया था? 10, ठीक है, 10, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10, ठीक है, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 दहमा 100, ठीक है, तो x इक्वल टू 105 में से 10 माइनस 100 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 5, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है इसमें कि जो है नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर, भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने के लिए, यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा, ठीक है, तो एक्स वाई मिल गया है हमें। अब 25 किलोमीटर अगर वो यात्रा करता है तो कितना किराया लगेगा ये हमें देखना है, ठीक है, तो लिखेंगे कि पुनः 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए व्यक्ति द्वारा दी गई राशि, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 25y, ठीक है। अब देखो x हमारा क्या है? नियत किराया, ठीक है, तो x हमारा कितना आया था? 5 आया था, तो यहां लिखेंगे 5 प्लस, ठीक है, 25, क्योंकि वो 25 किलोमीटर का किराया पूछ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई y हमारा कितना आया था? 10 आया था, तो y हम लिखेंगे 10, ठीक है, तो 5 प्लस 25, 10 को 25 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 250, ठीक है, और 5 और 250 को आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 255, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 किलोमीटर का कुल किराया कितना होगा? 255 रुपए, ठीक है। देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है, इसके आगे 2 क्वेश्चंस और भी हैं, ठीक है, तो वो भी कुछ इसी प्रकार जो है हल की जाएगी, ठीक है।